guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. तो सर अगला लेसन कंप्लीट करना है सर. अगला लेसन मीन्स द आर्टिसी ब्लॉक नंबर 7 दैट इज रोमांटिक. सर द सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स. कौन कौन सी आर्टिस्ट करनी है यार. कल के लाइव सेशन में आए थे आप लोग? नहीं होता सीरीज. आई डोंट हैव आइडिया दैट कि आप लोग आए थे या नहीं आए थे. तो अब देखते हैं कौन आता है. अच्छा एक काम करते हैं यार, हमसे ना एक शाउटर रखते हैं. वो बच्चा जो क्लास के अंदर आएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा, तो ना कमेंट बॉक्स में डन लिखेगा. सीरियसली जितना डन लिखेगा, मतलब जितना डन आएंगे, तो उस एक बच्चे का नाम मैं डेफिनेटली शॉर्ट आउट करूंगा लाइव सेशन में. तो देखते हैं कौन कितनी जल्दी करता है. ये सारी चीज़ें आज से फॉलो होंगी तो स्टूडेंट को लेके चलेंगे. अब आते हैं मेजर पार्ट के ऊपर. सर कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है. अब कई सारे बच्चे परेशान हैं, सर पेपर कैसा आ रहा है. पेपर आने वाला है सर आरटीसी या पेपर आने वाला है एसए टाइप क्वेश्चंस. तो यार डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम. सर आरटीसी आएगा, एसए टाइप आएगा, और डजंट मैटर कोई भी आए, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑल. सर कल फाइनल वीडियो मिलेगी किसकी, एसए टाइप क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी आपको. तो आज हम कर लेते हैं आरटीसी की तैयारी फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन. आपने कहा सर सेकेंड जनरेशन ब्लॉक नंबर 7 रोमांटिक्स. शेले एंड कीट्स, दो पोइट. ये वो ब्लॉक होगा जिसको आप सबसे पहले करेंगे. शेले एंड कीट्स दो पोइट्स हैं, दोनों ही बहुत डोमिनेंट हैं और दोनों को आपको क्लियर कर लेना है. एंड देन वी आर हैविंग द टू पोएट्रीज. सर पहली द ट्रिम्प ऑफ लाइफ एंड द सेकंड हाइपेरियन. दो पोएट्रीज और दो पोएट. अब सर कौन सी आर्टिस्ट करनी है और कौन सी छोड़नी है. मेरे पास यहाँ आर्टिस्ट दी हुई है. अब आपने कहा सर इसको पढ़ना शुरू कर दें, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन, पेपर में आएगी. तो गाइस आई होप नहीं दिख रहा तो प्लीज़ थोड़ा जूम कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखेंगे, आराम से समझ में आएगा. और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में यहाँ से बताऊँगा आप लोगों को. पहले आपके कमेंट की वेट करूँगा कि आप कमेंट कितनी जल्दी करते हैं. कम ऑन, I repeat, upon the sudden ground, I repeat, upon the sudden ground, his old right hand lay nerveless. Upon the sudden ground, here, upon the sudden ground, yeah. His, so this is really, really important. His old right hand lay nerveless. अब उसका old right hand lay nerveless. I repeat, listless dead. Listless भी और dead भी है. सही आइडेंटिफिकेशन इस पोइट्री की मेरे ख्याल से बच्चे पहचान गए होंगे फिलहाल. Upon the sudden ground, his old right hand lay nerveless, listless, dead, unaccepted, and his relentless eyes were closed. इस आर्टिस्ट को ना खोद के भी जाना. अगर इससे आता है पेपर तो ये ही आएगी. That unsceptered and the relentless eyes were closed, while his bold head seemed lust. I repeat, while his bold head seemed listening to the earth, his ancient mother for some comfort yet. His ancient mother for some comfort yet. तो यार मैं चॉइस बता चुका हूँ, आपके पास चॉइस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही पोइट्री हैं. आपको बताना है मुझे सर ये ट्रिम्प ऑफ लाइफ है या हाइपेरियन है. सर ये तो कंफर्म है कि या तो शैले या तो कीट्स है. दो शैले हो तो सर कौन सी पोइट्री होगी, कीट्स होगा तो कौन सी पोइट्री होगी. तो वो द आंसर, सीरियसली आंसर. सर इसको लिखना कैसे. तैयारी शुरू कर चुके हैं, आई होप आप तैयारी शुरू कर चुके हैं. और कई बच्चे तो अभी पहली बार आए हैं चैनल की वीडियो देख के, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. फिर आज से तो शाउट आउट करने का भी टाइम आ गया है, तो आप लोगों को मौका मिलेगा, आपकी पिक्चर भी आएगी साथ में. तो अब आपने कहा नहीं यार यहाँ तो मौका नहीं छोड़ना, तो मौके मारो चौका और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में. आई एम वेटिंग. चलो यार नहीं आया, कांट हेल्प इट. सर इट्स फ्रॉम हाइपेरियन. घोट के पी जाना इसको, ये कंफर्म पेपर में आने वाली है. तो आपने सर हाइपेरियन क्लियर कर लिया. देन ट्रिम्प ऑफ लाइफ, ट्रिम्प ऑफ लाइफ की एनालिसिस को भी क्लियर कर लेना. अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन आता तो उसका एनालिसिस आता है, वो हमें ऑन टिप होना चाहिए. जंप टू द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग इंस्टेड ऑफ स्वीट्स. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अच्छा सर पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, ये मुझे ऑन टिप होना चाहिए, आप सबको होना चाहिए. तो यहाँ टॉपिक आ गया इंस्टेड ऑफ द स्वीट्स हिज एम्पल पैलेट लुक. Instead of sweets, his ample palate took, savior of the poisonous brass, savior of the poisonous brass and metal sick. सब poisonous brass भी आ गया और metal sick भी हो गया. अब ये poisonous brass क्या है और ये metal sick किसको हाईलाइट कर रहा है, कौन सी बातें मेंशन कर रहा है जिसको हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है, so that we can give it a great shot. मतलब सर ऑन टिप हो जाएगा, आराम से बता भी पाएंगे. अगेन फ्रॉम हाइपेरियन. सर हाइपेरियन कितनी इंपॉर्टेंट पोइट्री है ये आप समझ चुके होगे. अब उसकी आर्टिसीज चल रही हैं तो हमें आनी चाहिए.
Come to next one. Then with a slow incline, I hope आप लोग लिख रहे हो, जो नहीं लिख रहे हो उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि यहाँ लिखना बहुत जरूरी है. तो I repeat to the next one. Then with a slow incline of his broad breast. This what you guys must go for this. मतलब आपने कहा सर यहाँ पे broad breast जो है ना ये आपको क्लियर कर दिए. Then with a slow incline of his broad breast, like to a diver in a pearly seas. Broad breast, सर ये जो लाइन है ना थोड़ी अजीब सी है क्योंकि पहले हिज था, हिज ब्रॉड ब्रेस्ट. सर पहले एक ही चीज होती थी जो कहते हैं ना कॉमन सेक्सेस को लेके चलते थे, चेंजेस तो बाद में आते गए. तो उसने हाईलाइट किया, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई. आपने कहा सर इसको हम बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे, अब हम इसको पकड़ लेंगे बहुत आराम से. Then with a slow incline of his broad breast, like to diver in a pearly seas, forward he stood over the airy shore. Yeah. Forward he stood over the airy shore and plunged all noiseless into deep night. And plunged all noiseless into the deep night. सर कौन सी पोएट्री है? आप समझ चुके होंगे, अभी तक तो लैंग्वेज एक ही चल रही है. अगेन फ्रॉम द हाइपेरियन. सर 5 बताते हो आप, 3 तो आपने हाइपेरियन बता दिए. तो अब ये बोलना कि सर मैं बता नहीं रहा आपको कि पेपर में क्या आना है कैसे आना है. फिर बाद में सर आपने बताया नहीं, यू डिडंट मेंशन कि सर ये कर लेना यार आ जाएगा. मैं तो सब बता रहा हूँ, आप कौन सोच रहा है और कौन नहीं समझ रहा. Last you guys, come to the next one we are having. First who are those? First who are those? सर ये तो मुझे घोट के पीना है, फिर कंफर्म पेपर मिलने वाला है. कह रहा है फर्स्ट who are those before thy memory. सर फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोइट्री मैंने इसको पढ़ाते हुए भी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिस्ट्री का. फर्स्ट हु आर दो बिफोर थाई मेमोरी आई feared, loved, hated, suffered. इस लाइन को याद रखना. फर्स्ट हु आर दो, भाई किसकी याद है, समझ नहीं आया, आई एम नॉट गेटिंग दिस. तो फर्स्ट हु आर दो बिफोर थाई मेमोरी आई feared, loved, hated, suffered and died, and if the spark with the which heaven lit, I repeat, this is something born, and if the spark with which heaven lit my spirit had been with a poorer nutrition supply. I need to clear myself here, it's really very important. My spirit had been the purer nutriment supplied, corruption would not now does much. Corruption would not now does much. Inherit of what was once losses. सर ये कहाँ से आया है? क्लियर कर देता हूँ, इसकी लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज से बिल्कुल मैच नहीं कर रही. तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही तो सर ये हाईलाइट करता है, हाइपेरियन नहीं है, ये है स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ. दो तो पोइट्री हैं, जब उसकी लैंग्वेज मैच ही नहीं करी उससे डेफिनेटली वो नहीं होगा. तो इट इज समथिंग न्यू, तो उस पर काम करना था मुझे. वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया मैंने, तो मैंने कहा क्या करना है, करने का तरीका क्या हो, किन पॉइंट्स को लेकर चलना है, सारी की सारी बातें आप दिमाग रखेंगे. And then you guys are going to get what are the basic points. मतलब बेसिक पॉइंट्स सर ऑन टिप होंगे, हम उस पर काम भी करेंगे, हर चीज़ को समझ भी लेंगे और ये एक फेवर में हो जाएगा हमारे. Come to next one we are having, sir. Next that is first who are those before the time memory I feared, loved, hated, suffered, dead, and died. And if the spark with which the heaven lit my spirit had been with the purer nutrition supplied, corruption would not now though must inherited of what was causes. तो सर ये तो मुझे क्लियर हो गया और मेरे को इसमें कोई डाउट भी नहीं बचा. तो अब मेरे लिए क्या रह गया, अब मेरे लिए बच गया कि मैं इसको कैसे करूँ, करने का तरीका क्या होगा और कौन सा करना है. सर लास्ट वन तो बता दो, वो भी हम लिख लें. वो आपने बोर्ड पे नहीं लिखा तो बोर्ड में जगह नहीं बची थी यार, तो मैंने कहा चलो यार इसको हम डिस्कस कर लेंगे. चलो इसको सुन लेना प्लीज़, और इसका बेसिक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गई. द चैरियट rolled a captive multitude. The chariot rolled a captive multitude was driven. The captive multitude was driven. Okay, this is something on. All those who had grown old in power or misery. All those who had grown old in power or misery. All who had their age subdued. All those who had their age subdued by action or by suffering. चाहे एक्शन से है चाहे वो सफरिंग से है,
कहाँ से आ रही पोइट्री, फ्रॉम विच पार्ट दिस हैज बीन टेकन, मतलब कहाँ से ली गई। तो इसको करना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, समझना भी है। सर द टेंथ ऑफ लाइफ, यस फ्रॉम द टेंथ ऑफ लाइफ। अब पेपर के पॉइंट से पहले कह देता हूँ, हाइपेरेंसी फार बेटर, फार इम्पोर्टेंट, फार मोर एक्सपेक्टेड कौन सी है, द टेंथ ऑफ लाइफ। तो पहले आप टेंथ ऑफ लाइफ को ऑन टिप करेंगे, फिर जाएंगे हाइपेरियन के लिए। जिन बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू किया, टाइम नहीं है, तो गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पहले दोनों की वीडियो देख लेना, वीडियो देख के इसका प्लॉट समझ लेना, पोइट्री क्या बोल रही है, उसका ईजिली ग्रैब कर लोगे आप इसकी आर्टिस्ट्स को। तो जो सोचते हैं कि हम आर्टिस्ट कैसे करेंगे, तो पहले सिलेक्टेड पोइट्रीज लो, उन पोइट्रीज की बेसिक समरीज को क्लियर करो, जो बेसिक मैसेज पास कर रही हैं वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। जब वो क्लियर होगा तो आप आर्टिस्ट ही आराम से ग्रैब कर लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। गाइस डोंट फॉरगेट, सीरियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि लाइक करेंगे तो वीडियो आगे लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप एक्सेस कर पाओगे, और शेयर करेंगे तो बाकियों का भी फायदा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।